उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और दिल्ली में हुई भाजपा की जीत का चांदपुर में कार्यकर्ताओं ने धूमधाम के साथ जश्न मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। विवेक जी, आप भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आज बड़ा आपके लिए खुशी का माहौल है कि दिल्ली प्रदेश में काफ़ी समय के बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जो देश की राजधानी होने की वजह से सभी लोगों के दिल के नज़दीक भी है। हम पिछले कई वर्षों से दिल्ली की सत्ता से बाहर थे। कई कारण रहे होंगे, लेकिन आज जितनी खुशी दिल्ली की चुनाव को जीतने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को हुई है, वो अभी हाल फिलहाल में इतने चुनाव हुए हैं उससे कई गुना है। उसका कारण ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हर एक की अपने अपने वैल्यूज़ होती हैं, हर एक के अपने अपने आदर्श होते हैं, लेकिन जो जिस पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी, वो ना कोई आदर्शों वाली पार्टी थी, ना उसका चरित्र ठीक, ना उसका रहन सहन ठीक, ना उनके विचार ठीक, ना उनका आचार ठीक। जो ख़त्म हुए देश के विरोध के जितने देश के द्रोही लोग हैं, देश का विरोध करने वाले लोग हैं, उन लोगों को शेल्टर देने वाली, उन लोगों को संरक्षण देने वाली, पंजाब में जैसे आपने देखा होगा कि खालिस्तान समर्थकों से उन्होंने आर्थिक सहयोग भी लिया। तो इस तरह के लोगों की पार्टी जो खुद अपने आप को खुद कहते हैं कि मैं अनार्किस्ट हूँ, अराजक व्यक्ति हूँ, ऐसे व्यक्ति से दिल्ली को छूटना, देश की राजधानी को छूटना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बधाई का पात्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सभी लोग, जितने नेता हमारे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अमित शाह जी, जितने लोग चुनाव में लगे हैं, उन सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और दिल्ली की जनता को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसी खराब व्यक्ति को सत्ता से हटाया। और अब मैं विश्वास रखता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में सर्वांगीण विकास होगा, जो कभी सोचा भी ना होगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा विकास होगा। मैं इतना ही बस आपसे कहना चाहूँगा। आज अरविंद केजरीवाल साहब ने एक अपना वीडियो जारी किया है, जिसमें कह रहे हैं कि दिल्ली में मैंने शिक्षा, चिकित्सा, पानी, सड़क और बिजली, इन सब के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। जी, अब उन्होंने क्या कार्य किया है तो जनता उन्हें हटाती क्यों? मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे उन्होंने। वैसे हम लोग बिजनौर के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन दिल्ली आना जाना खूब लगा रहता है। तो मोहल्ला क्लिनिक कूड़ा घर बन गए हैं, ठीक है। और कहते हैं बिजली के लिए, बिजली की व्यवस्था देखनी है तो उत्तर प्रदेश आइए, आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली इतनी बड़ी राजधानी, इतना बड़ा रेवेन्यू जिसके पास है, उन्हीं के पास है, लेकिन फिर भी दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं है। पानी दिल्ली में बगैर खरीदे आप पानी एक बूंद नहीं पी सकते। कितना ही कह ले मैंने दिल्ली के लिए कुछ करा है। उन्होंने यमुना के लिए कई बार वादे करे कि यमुना को साफ़ कर दूंगा मैं, यमुना को साफ़ करने हमारा संकल्प है, 5 वर्ष में संकल्प कर देंगे। फिर 5 वर्ष और मांगे कि 5 वर्ष का समय कम है। यमुना की स्थिति वही है। और चुनाव के समय झूठ बोलना, इतना महामूर्खतापूर्ण झूठ बोलना कि हरियाणा वालों ने जो है जहर मिला दिया। बताइए, कोई घटियापन की, नीचता की ये पराकाष्ठा है कि आप जो है इस तरह की बातें करते हैं। समझदारी विषय ही नहीं है, सिर्फ दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना और भाग जाना। ये राजनीति में इन्होंने सिखाया है देश को कि इल्ज़ाम लगाओ और भाग जाओ, और जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो बेचारा अपने आप को डिफेंड करता फिर। तो इस घटिया राजनीति से देश को छुटकारा मिला। दिल्ली की जनता को फिर मैं नमन करता हूँ। कितने समय के बाद आप लोग सत्तासीन होंगे? 25, 26, 27 साल होंगे, 27 वर्ष करीब हैं, जिसमें के बाद हम लोग आए हैं। मैं तो छोटा रहा हूँगा उस समय, था मैं 20-22 साल का था, 20 साल करीब का था। लेकिन साहब सिंह वर्मा जी हमारे यहाँ चांदपुर भी आए थे जब चुनाव हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री के तौर पे थे और चांदपुर बिजनौर भी आए थे वे, तो उस समय उनसे संपर्क हुआ था। बहुत शानदार व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनसे पहले मदन लाल खुराना जी थे। वो लोग राष्ट्रभक्त, देशभक्त सोच वाले व्यक्ति थे। उन लोगों ने दिल्ली के लिए बहुत कुछ करा। उसके बाद कई कारण रहे, कुछ कांग्रेस की सरकार के समय में रहे, तो 10 साल वो लोग रहे, 10 साल ये लोग रह लिए, तो हम लोग नहीं आ पाए। लेकिन अब दोबारा आए हैं, बड़े मैंडेट के साथ आए हैं। तो मैं बस विश्वास दिलाता हूँ कि अब हम लोग दिल्ली के विकास में पूरा भारतीय जनता पार्टी अपने योगदान दें। आपका परिचय? मेरा नाम पलक अग्रवाल है और भाजपा में मैं नगर मंत्री के पद पर हूँ और एक नागरिक भी हूँ, इस देश की नागरिक भी हूँ। दिल्ली में जो मतलब ऐतिहासिक हमारी बीजेपी पार्टी को जो ऐतिहासिक जीत मिली है, ये तो हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि भाजपा ने दिल्ली में भी अपना परचम लहराया और मोदी जी को सबने मतलब एक मत होकर वोट दिए।
और मैं तो चाहूँगी कि हमारी ये सरकार हर जगह मतलब एकजुट होकर हम अपनी एकता का ऐसे ही परिचय दें और मोदी जी को जीत दिलाए। इस मतलब हमारे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ही हैं जो हम सबको आगे ले जा सकते हैं और हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी उनके लिए अपना इतना योगदान तो सबको देना ही चाहिए। उन्होंने महिलाओं को भी हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उनकी सरकार में हमेशा महिलाओं को आगे किया गया और हर क्षेत्र में आगे है। तो मतलब उन्होंने हमेशा मुस्लिम महिलाओं तक के लिए उन्होंने सोचा, तो हम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हम सब महिलाएं उनकी मतलब जीत की कामना हमेशा करती रहेंगी। दिल्ली में जैसे आपकी सरकार थी, हाँ जी, उस सरकार ने महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री की, महिलाओं को पेंशन वगैरह भी दी और बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए उन्होंने की है। तो आप क्या उम्मीद रखेंगे कि आपकी जो सरकार अब बनने जा रही है वो महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य करेगी? आने वाली सरकार महिलाओं के लिए हमेशा ही अच्छा ही सोचती आई है और आगे भी अच्छा ही सोचेगी और मतलब गरीब महिलाएं आगे आए उस क्षेत्र में उनके मतलब कार्य योजनाएं सब के लिए मतलब मोदी जी उनके लिए ज़रूर कदम बढ़ाएंगे मतलब उठाएंगे और उनकी तरक्की के लिए उनकी मतलब सुरक्षा के लिए हमेशा से ही उनका मतलब बिंदु रहा है महिलाओं को सुरक्षा देना, उन्हें आगे बढ़ाना और वो हमेशा करते रहेंगे। अभी आपने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है हमारी सरकार ने, तो इससे तो ये स्पष्ट है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच तो सबके लिए एक सी है। मतलब हम भारतवर्ष को एकजुट होके मतलब भारतवर्ष को ऊंचाइयों तक ले जाना है, उसमें हिंदू मुस्लिम उन्होंने मतलब कभी नहीं सोचा और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी इतना बड़ा कदम उठाना हर किसी के लिए मतलब हर किसी के लिए आसान नहीं था उन्होंने, लेकिन फिर भी जीत हासिल करी और मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के उससे छुटकारा दिलाया जो बहुत ही उनके लिए दयनीय स्थिति थी। आपका परिचय? मैं हिमांशु गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत तो है ही, इसके साथ साथ आम जनता की, दिल्ली की आम जनता की जीत है ये। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास जताया और प्रधानमंत्री जी के हाथों में दिल्ली सौंपी। सर्वप्रथम केजरीवाल से वो जो जनता परेशान थी उससे उन्होंने छुटकारा दिलाया दिल्ली को और मोदी जी पर उनकी गारंटी पर विश्वास जताया और एक अच्छी शासन लाने के लिए, एक विकासशील देश बनाने के लिए उन्होंने मोदी जी को दिल्ली प्रदेश दिया। इसी के साथ मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट।